अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपके लिए लाया हूं पिज़्ज़े की रेसिपी। आप पिज़्ज़ा घर पे बना सकेंगे। बस ये 5 से 6 मिनट की वीडियो आप मुकम्मल देख लें तो आप अपना पिज़्ज़ा बिल्कुल ज़बरदस्त डिलीशियस इसी तरह का बना सकेंगे। ये पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है और ये पिज़्ज़ा आपका रेडी हो जाएगा। तो आज हम ओवन में पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे आपको और इस तरह का पिज़्ज़ा आप कैसे बना सकते हैं, कैसे इतनी अच्छी डो बना सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने 200 ml पानी लिया है, इसको नॉर्मल गर्म कर लिया है, थोड़ा सा गर्म है गुनगुना सा। और इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून चीनी डाल दी है, 30 ग्राम के करीब। और इसके साथ ही हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ईस्ट हमारे पास एक पैकेट है तो ये 11 ग्राम होती है एक पैकेट में, वो सारी हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना। उसमें ये क्या होगा, ये एक्टिव हो जाती है, ये एक्टिव ईस्ट होती है, बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाती है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालना है। और कुकिंग ऑयल डालने के बाद अगला स्टेप है, उसमें हमने मैदा लेना है। मैदा 2 कप है हमारे पास। और मैदा जब भी इस्तेमाल करें तो छान कर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैदा जो है ना छानने से फ्लफ़ी सा हो जाता है। इसको मैंने छान लिया था पहले और अब इसको करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के साथ ही आप इसमें नमक डाल लें और इसमें आपने 2 टेबलस्पून खुश्क दूध डालना है। वो मैंने आगे जाके डाला है लेकिन आपने शुरू में ही डाल लेना है, मुझे याद भूल गया था उसका और वो स्किप हो गया था। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है हमने। इसको भी मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ थोड़ा सा हाथों को पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। इसकी डो जो होती है वो ज़्यादा सख्त नहीं होती, नरम होती है। ये देखें, इसमें जितने भी वो दाने से हैं उनको हमने ख़त्म करना है और इसको गूंदने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। जितना अच्छे से आप इसे गूंद लेंगे ना उतना ही ज़बरदस्त आपका पिज़्ज़ा रेडी होगा। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हमने इसको गूंद लेना है और जैसे ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, हाथों से चिपकनी ख़त्म हो जाएगी, तो हमने ये काम करना है। इस तरह से इसको आपने कर लेना है। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आपको पिज़्ज़ा कितना पसंद है और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और उसके बाद आपने इसको इस तरह से गोल सा करना है। ये देखें, बिल्कुल बाहर की साइड जो है ना वो अंदर की तरफ मूव करनी है। और मूव करने के बाद जिस पैन में हमने इसको गूंद लिया था उसी में नीचे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और साइडों में भी हल्का हल्का लगा देंगे और इसमें रख देंगे। और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा हाथ जो है ना वो ऑयल का लगा देंगे ताकि ये चिपके ना और इसके ऊपर पपड़ी सी ना बने। अब इसको हमने एयर टाइट बर्तन में रखना है और इसको ऊपर से बंद कर देंगे इसी तरह से। और अगर आप एयर टाइट ये प्लास्टिक रैप ना हो तो कोई इसके ऊपर कवर ऐसा रखें जिसमें से हवा ना निकले। और ये 2 घंटे हमने रखना है। 2 घंटे के बाद ये देखें डो जो है ना अपने साइज़ में डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसकी हवा हम निकाल देंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से गूंद लेंगे एक बार। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, पैन में इसका पेड़ा बना के रखना है और पैन के साइज़ की हमने रोटी बना लेनी है। अगर आप वैसे रोटी बना लें बेलन की मदद से तो वो भी ठीक है, और अगर आप पैन में रख के बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको ईजी ट्रिक बताता हूँ। करना क्या है, आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल लगाना है, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून के करीब, और इसको ग्रीस कर लेना है। ये पिज़्ज़ा पैन है, इस सारे पैन में इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और उसके बाद आपने जो पेड़ा बनाया है उसको उठाना है और इसके अंदर रख देना है और इसको हल्का हल्का हाथों की मदद से दबाकर आपने पूरे पैन में फैला देना है। बहुत ही ईजीली इस तरह से ये फैल जाएगा। और ये देखें, ये फैल गया। अब हमने क्या करना है, एक फॉग लेना है, कांटा, जिससे हम इसमें सुराख कर देंगे इस तरह से। और इनसे क्या होगा कि ये पिज़्ज़ा जो है ना दरमियान से ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं फूलेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस आप घर पे भी बना सकते हैं, बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस भी ले सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस जो है ना यहाँ पर उतनी ही आपने लगानी है जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है पिज़्ज़े के लिए, तो उसको लगा दिया हमने। उसके बाद हमारे पास शिमला मिर्च है, 2 कलर में है, ग्रीन और येलो, और उसके साथ थोड़े से प्याज हैं वो लगा देने हमने। इसको खूबसूरत बनाना है, गार्निश करना है ऊपर से। और ये टमाटर आ गए हमारे, टमाटर लगा दिए। उसके बाद ऑलिव ऑयल है, ये हमारे पास 2 कलर में है, ग्रीन और ब्लैक, इनको लगा देना है हमने। और इन्हें लगाने के बाद हमने थोड़ा सा ऊपर और इसके गार्निश करना है, चीज़ को स्प्रिंकल कर देंगे, चीज़ थोड़ी सी और, ताकि ये ऊपर से भी थोड़े कवर हो जाएं और खूबसूरत लगें। चीज़ जितनी ज़्यादा हो पिज़्ज़ा उतना ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और अब हमने ओवन को गर्म होने के लिए रख दिया है 250 के टेम्परेचर पर। 20 मिनट पहले हमने इसको चला दिया ताकि वो गर्म हो जाए। और इसके बाद हमने पिज़्ज़ा रख दिया। अब हमने इसको 25 मिनट 250 के टेम्परेचर पर ही चलाना है। और ये मैंने टाइम लैप्स लगा दिए थे, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कुकिंग हो रही है। और 25 मिनट हो गए हैं पूरे। अब ये देखें पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये किस तरह का है। एहतियात से आपने इसको निकालना है क्योंकि गर्म होता है तो यहाँ हाथ जलने का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और इसके बाद पैन में से भी आपने एहतियात से ही निकालना है। और इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा सा इसको हिलाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा।
क्योंकि कटिंग जो है वो आपने बाहर निकाल के ही करनी है और ये पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इजीली इसकी कटिंग कर लें जितने पीसेस आपको चाहिए और अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद एक सॉस है जिसमें मायोनीज़ और केचप डालकर हमने इनको मिक्स कर लिया था और ये सॉस बन जाती, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। ये इसके ऊपर लगा देंगे, ये इसको खूबसूरती को चार चांद लगा देगी। तो चलें आप पिज़्ज़ा एंजॉय करें, मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।